दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से विलोपन विधि से इन दोनों समीकरणों को हल करने सिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। पहला समीकरण है यहाँ पर 3x + 4y = 10 और दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 2। इन दोनों समीकरणों को हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना या गायब करना। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर चर के रूप में है इन दोनों समीकरणों में x और y। इन दोनों में से किसी एक चर को हम लोग गायब करेंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो x को भी गायब कर सकते हैं या फिर y को भी आप गायब कर सकते हैं। अब दोस्तों विलुप्त यानी गायब करने के लिए x के आगे जो संख्या है यहाँ पर 3 और यहाँ पर है 2, तो इन दोनों के सामने संख्या सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर x के आगे 3 है और यहाँ पर x के आगे 2 है, तो इन दोनों में संख्या अगर सेम रहेगा आगे तो ये x गायब हो जाएगा। उसी तरह से अगर y को हम लोग विलुप्त करेंगे या गायब करेंगे तो y के सामने जो संख्या है दोनों समीकरण में सेम होना चाहिए, तभी y गायब यानी विलुप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग y को विलुप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को एक बार नीचे में उतार लेंगे। पहला समीकरण है 3x + 4y = 10, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। उसके बाद दूसरा समीकरण को यहाँ पर नीचे में उतार लेंगे, 2x - 2y = 2, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब दोस्तों यहाँ पर y को विलुप्त करने के लिए इस 2 को 4 बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर y के आगे 4 है तो यहाँ पर भी y के आगे 4 लेकर के आना होगा। तो इसीलिए इस पूरे समीकरण को हम लोग 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि अगर 2 से गुना करेंगे इस 2 को तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4। तो इसीलिए यहाँ पर इस पूरे समीकरण को हम लोग 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ नीचे लिखेंगे समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर, समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर, तो यहाँ पर एक बार इस समीकरण को नीचे में उतार लेंगे। 2x - 2y = 2, ये है समीकरण 2। इसको हम लोग गुना करेंगे 2 से। अब दोस्तों 2 गुना 2 हो जाएगा 4 और साथ में लगा देंगे यहाँ पर x। उसके बाद यहाँ पर बीच में है माइनस, तो माइनस चिन्ह उतार लेंगे। 2 गुना 2 हो जाएगा 4 और यहाँ पर लगा देंगे y बराबर 2 गुना 2 हो जाएगा 4। अब इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, समीकरण 1 में 4y है और समीकरण 3 में भी है यहाँ पर 4y। यहाँ पर लगा हुआ है 4 के आगे प्लस और यहाँ पर लगा हुआ है माइनस। अब यहाँ पर हम लोग नीचे में लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 से। समीकरण 1 को यहाँ पर नीचे में हम लोग लिखेंगे 3x + 4y = 10, ये है समीकरण 1। उसके बाद समीकरण 3 को नीचे में यहाँ पर उतार लेंगे। 4x - 4y = 4, समीकरण 3। अब यहाँ पर नीचे में एक हम लोग इस तरीके से लाइन खींच देंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से 3x और 4x हो जाएगा 7x + 4y - 4y हो जाएगा यहाँ पर 0, ये दोनों कट जाएगा, बराबर 10 और 4 हो जाएगा 14। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, 7x और 0 को जोड़ेंगे तो इस पार 7x ही होगा
और इधर लिखेंगे हम लोग बराबर 14। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 7x बराबर 14। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x बराबर 14। अब ये 7 बराबर के इस पार आएगा तो भाग में यानी बटे में चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 7x के साथ गुना में है। अब यहाँ पर देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी x बराबर हो जाएगा 2। अब इस x का मान को लेकर के हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 में बैठा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण, चाहे तो आप 1 में बैठा सकते हैं या फिर 2 में बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10। ये है समीकरण 1। इसमें हम लोग x का मान को रखेंगे। x का मान है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 के बदले 3 और बीच में यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना है, और x का मान है 2 तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 प्लस 4y बराबर में लिखेंगे 10। 3 गुना 2 होता है 6। उसके बाद लिखेंगे प्लस 4y बराबर में लिखेंगे 10। उसके बाद दोस्तों फिर से ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बराबर, उसके बाद लिखेंगे 10, और ये 6 जो है बराबर के इधर प्लस में है, बराबर के इस पार आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर बचेगा सिर्फ 4y। अब यहाँ पर ध्यान से फिर समझिए, 10 से 6 को घटाएंगे तो हो जाएगा 4, और ये 4 बराबर के इस पार आएगा तो बटे में चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 और y आपस में गुना में है, इसीलिए 4 अगर बराबर के इस पार आएगा तो बटे में चले जाएगा, और यहाँ पर बचेगा सिर्फ y। 4 को 4 से भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, यानी कट करके 1 आएगा। y का मान हो जाएगा 1। और लास्ट में लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।